हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में करेंगे हम 7.3 एक्सरसाइज में इस्तेमाल होने वाले कुछ बेसिक थिंग्स। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने 7.2 का आखिरी क्वेश्चन कर लिया था। आज हम लोग 7.3 का बेसिक देखेंगे। इसके बिना आप 7.3 एक्सरसाइज नहीं बना सकते। ठीक है, बेसिक मतलब बोल सकते हैं इसमें कुछ फॉर्मूलाज इस्तेमाल होने वाले, कुछ रूल्स जो इस्तेमाल होंगे एक्सरसाइज 7.3 में, वो आज हम लोग करते हैं। देखिए, बेसिक थिंग्स फॉर एक्सरसाइज 7.3 में क्या है दोस्तों, आपने अब तक पढ़ा होगा एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये आपने पढ़ा होगा किसका? एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। वैसा ट्रायंगल जिसका मतलब ये ट्रायंगल देख लीजिए, इस तरह का ट्रायंगल का आपने एरिया क्या पढ़ा होगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। यहाँ पर बेस इसको बोलते हैं और हाइट इसको बोलते हैं। ठीक है, ये जी आप परपेंडिकुलर भी बोल सकते हैं इसको। ये पढ़ा आपने एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। फिर आपने पढ़ा होगा एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्या होता है? √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। ये होता है आपका एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल किसको बोलते हैं? वैसा ट्रायंगल जिसका तीनों साइड्स इक्वल होता है, उसको इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलते हैं। तो उसका एरिया आपने ये पढ़ा होगा √3/4 साइड का स्क्वायर। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर जो हम लोग एरिया पढ़ने जा रहे हैं, इस चैप्टर में हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल के बारे में जो पढ़ने जा रहे हैं, वो एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है वो पॉइंट से रिलेटेड है। क्योंकि लेसन 7 का नाम ही है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो इसमें हम लोग कोऑर्डिनेट से रिलेटेड वाले एरिया पढ़ेंगे। ठीक है, अब तक आपने सिंपल ही सब एरिया पढ़ा होगा। अब जो पढ़ेंगे हम लोग कोऑर्डिनेट से रिलेटेड पढ़ेंगे। जैसे देखिए, सपोज ये आपका एक ट्रायंगल है, ये ए नाम दे दिए, इसका बी नाम दे दिए, इसका सी नाम दे दिए। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x1, y1, इसका कोऑर्डिनेट है x2, y2 और इसका कोऑर्डिनेट है x3, y3। ठीक है, तो इससे हम लोग क्या करेंगे, एक एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला बनता है, आपके बुक में दिया हुआ है। क्या है फॉर्मूला? देखिए, लिखेंगे कैसे? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बराबर हाफ, बिग ब्रैकेट खोलिए, देखिए x1 ब्रैकेट में y2 माइनस y3 ब्रैकेट बंद, प्लस x2, फिर ब्रैकेट में y3 माइनस y1 प्लस x3, फिर ब्रैकेट में y1 माइनस y2। ये है आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला, जो कि हमको एक्सरसाइज 7.3 में करना है। इसके मदद से हम लोग एक्सरसाइज 7.3 को पूरी तरह से बनाएंगे। देखिए फॉर्मूला क्या है? हाफ इंटू बड़ा ब्रैकेट x1 ब्रैकेट में y2 माइनस y3 ब्रैकेट बंद, प्लस x2 ब्रैकेट y3 माइनस y1 ब्रैकेट बंद, प्लस x3 ब्रैकेट y1 माइनस y2 ब्रैकेट बंद, तो फिर बड़ा ब्रैकेट इसके लिए बंद। बात समझ में आया? देखिए, ये है आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो आपके 7.3 एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चन आएगा वो एरिया ऑफ ट्रायंगल से रिलेटेड ही आएगा। आपको 3 पॉइंट्स दे देगा ऐसे ही टाइप का, ठीक है, और आपको बोलेगा फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इस फॉर्मूला की मदद से आप निकाल लीजिएगा। क्या कीजिएगा आप? जो पहला पॉइंट रहेगा उसको x1 y1 मानिएगा, दूसरा पॉइंट को x2 y2 मानिएगा और तीसरे वाले को आप x3 y3 मानिएगा। ठीक है, अब देखिए रही बात इस फॉर्मूला को याद करने का। इस फॉर्मूला को याद कैसे करें? तो देखिए, याद करने का सबसे तरीका क्या आसान है। आपको ये याद रखना है कि बाहर में तो हाफ फिक्स रहेगा, हाफ रहेगा। अंदर में देखिए याद कैसे कीजिएगा आप? अंदर का जो ब्रैकेट के बाहर रहेगा वो x1 रहेगा, x2 रहेगा और x3 रहेगा। मतलब x वाला कोऑर्डिनेट जो रहेगा वो बाहर रहेगा और y वाले कोऑर्डिनेट स्मॉल ब्रैकेट के अंदर रहेंगे। अब देखिए याद कैसे कीजिएगा, 1 2 3 कैसे आएगा आगे पीछे देखिएगा। उससे आप सीक्वेंस तो जानते हैं, जैसे 1 लिखे, 2 लिखे, 3 लिखे, तो हम 1 के बाद क्या पढ़ते हैं? 2 पढ़ते हैं, 2 के बाद 3 और 3 के बाद वापस फिर कहां से आते हैं? 1 से ही आते हैं। फिर 1 2 3, फिर 1 2 3, 1 2 3। उसी रूल को फॉलो करते हुए यहाँ पर हम लोग याद करेंगे तरीका। ठीक है, क्या है? देखिए 1 के बाद क्या आता है? 2, 2 के बाद देखिए 3। बस याद ये रखना, बीच में आपका माइनस रहेगा ब्रैकेट में। फिर देखिए प्लस x2 लिख दिए, तो 2 के बाद क्या आता है? 3 और 3 के बाद देखिए वापस क्या आता है? 1। तो देखिए 3 के बाद 1 और बीच में माइनस रहेगा आपका। फिर प्लस x3 लिख दिए, फिर देखिए 3 के बाद क्या आता है? 1, 3 के बाद 1 और 1 के बाद 2। तो देखिए 3 के बाद 1, वो 1 के बाद 2 और बीच में क्या आ गया? माइनस आ गया। तो इस तरीका से आप इस फॉर्मूले को याद कर सकते हैं। ऐसे आप 2-3 बार प्रैक्टिस कीजिएगा या क्वेश्चंस को बनाइएगा, तो आपको याद ऑटोमेटिक हो जाएगा। बार बार इस्तेमाल होगा ना तो याद हो जाएगा।
तो दोस्तों बेसिक थिंग्स में हमको यही पढ़ना था, एरिया ऑफ ट्रायंगल के बारे में। ये इतना बड़ा फॉर्मूला होता है, इसी के मदद से एक्सरसाइज 7.3 पूरा बनेगा। ठीक है, हमने इस सब के बारे में भी बताया आपको, ये सब भी आप याद कर सकते हैं, आगे और भी काम आएगा आपको। ठीक है, देख लीजिए। देखिए दोस्तों, इसमें थोड़ा सा एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट क्या है, हमने 7.1 एक्सरसाइज में कोलिनियर का कॉन्सेप्ट आपको दिया था और उससे एक क्वेश्चन भी बनाया था, क्वेश्चन दिया हुआ था एक्सरसाइज में। कोलिनियर का कॉन्सेप्ट क्या दिया था हमने कि अगर कोई तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन में लाई करे तो उसको कोलिनियर बोलते हैं। 3 पॉइंट 4 पॉइंट्स कितने भी पॉइंट्स हो, अगर एक ही लाइन में लाई करे तो उसको कोलिनियर बोलते हैं। तो देखिए कोलिनियर का कॉन्सेप्ट इससे कैसे जुड़ा हुआ है। जैसे इसमें आपको सपोज पूछ देगा कि इफ 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के, वैसा टाइप का क्वेश्चन है 7.3 एक्सरसाइज में। ऐसे ही पूछेगा कि इफ 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो देखिए जब 3 पॉइंट्स कोलिनियर है इसका मतलब क्या हुआ, तीनों पॉइंट्स कहाँ लाई कर रहा है, एक ही लाइन में लाई कर रहा है। ये तीनों पॉइंट्स मान लीजिए कहाँ लाई कर रहा है, एक ही लाइन में लाई कर रहा है, क्योंकि क्या बोला हमने कि तीनों पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर है। तो जब तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है और एक ही लाइन में लाई कर रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ ट्रायंगल का कोई फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, ट्रायंगल नहीं बन रहा है। और जब ट्रायंगल ही नहीं बनेगा तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, 0 होगा। तो बस याद आपको ये रखना है कि जब भी कोलिनियर का कॉन्सेप्ट इस एरिया से रिलेटेड आए तो आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल बराबर 0 लिख देना है। क्या करना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल जैसे ABC लिखा रहेगा इतना बराबर आप 0 लिख दीजिएगा। कब, तो इन द केस ऑफ कोलिनियर। बात समझ में आया, कोलिनियर के केस में आपको क्या करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल बराबर 0। क्यों ऐसा कि ये भी समझ में आ गया होगा, क्योंकि कोलिनियर मतलब होता है तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन में लाई कर रहा है। जब तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन में लाई कर रहा है तो यहाँ ट्रायंगल कहाँ बना, ट्रायंगल तो बन ही नहीं पाया। अगर सपोज मान लीजिए ये बी पॉइंट कम से कम इस आसपास भी रहता तो छोटा सा ट्रायंगल बन भी जाता, लेकिन यहाँ तो बी पॉइंट जो है हमारा वो तो इसी लाइन पे लाई कर रहा है, तो ट्रायंगल का तो फॉर्मेशन हो नहीं रहा है। जब ट्रायंगल बन ही नहीं रहा है तो एरिया क्या होगा उसका, 0 होगा। तो कोलिनियर का कॉन्सेप्ट आएगा दोस्तों इस क्वेश्चन में, इस एक्सरसाइज में। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या लिख दीजिएगा, 0 लिख दीजिएगा। ये था दोस्तों पूरा एक्सरसाइज 7.3 में इस्तेमाल होने वाले। बस ये एरिया ऑफ ट्रायंगल करना है, इसमें भी एरिया ऑफ ट्रायंगल ही करना है, बस कोलिनियर का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है। जब हम लोग 7.1 एक्सरसाइज किए थे तो उसमें कोलिनियर का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिफरेंट था। उसमें क्या था, किसी को 2 डिस्टेंस को जोड़ के हम तीसरा डिस्टेंस लाते थे। इसमें वैसा नहीं है, कोलिनियर का कॉन्सेप्ट आएगा तो एरिया ऑफ ट्रायंगल बराबर 0 लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 लेकर। तब तक हमारे वीडियोस देखते रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। धन्यवाद।